hybridization of NH3, it means sp3 hybridization. Hybridization of NH3 is sp3 hybridization. Okay, and then structure of NH3 is N H and H, pyramidal shape. स्ट्रक्चर ऑफ NH3 अमोनिया इज पिरामिडल शेप. ठीक है, ये पिरामिडल शेप हो गया. अब मैं कर देता हूं इसको जनरली 1 2 एंड 3 से रिप्रेजेंट कर देता हूं. तो मेरे को क्या करना है, यहां से रोटेट करना है. तो इस टाइप से रोटेट करेंगे. कितने डिग्री एंगल पे रोटेट करना है? तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन n. 360 अपॉन 1 2 3 360 अपॉन 3. टर्मिनल एटम कितने हैं टोटल? 3 है. तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री एंगल आ जाएगा. तो आप इसे 120 डिग्री एंगल पे जैसे ही रोटेट करेंगे तो रोटेट करते हैं अपने पास फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर इक्वल हो जाएंगे. कैसे देखते हैं. इसको मैं 120 डिग्री एंगल पे रोटेट कर रहा हूं. 120 डिग्री एंगल. ठीक है, एंगल कितना है? 120 डिग्री. रोटेट कर दो तो अपने पास क्या जाएगा? n h h एंड h h1 कन्वर्ट टू h2. तो यहां पर तो आ जाएगा h1 और h2 कन्वर्ट टू h3. फिर पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये इस जगह पे आ जाएगा. तो अपने पास क्या आ जाएगा? h3 h3 h1 h2 की जगह चला जाएगा, ये आ गया. और h2 कहां चला जाएगा? h2 की पोजीशन पे. ठीक है, ये अपने पास आ गया. 120 डिग्री एंगल में जैसे रोटेट किया अपने पास h3 h1 h2 आ गया. अब मैं क्या करता हूं, इसको 1 सेकंड रोटेट कर रहा हूं. 120 डिग्री एंगल 120 डिग्री एंगल पे रोटेट करेंगे, वापस ये इस जगह पे आ जाएगा, ये इस जगह पे आ जाएगा, ये इस जगह पे चला जाएगा. तो अपने पास क्या आ जाएगा? यहां से रोटेट कर दो, तो ये रोटेट कर दिया, इस जगह से रोटेट कर दिया. ठीक है, अब जैसे आप 120 डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. राइट, एंड देन अपने पास ये H1 जो है ये तो इस जगह पे चला जाएगा H1. ओके, और H2 इस जगह पे आ जाएगा H2 और H3 इस जगह चला जाएगा, ये H3 हो गया. तो ये H1 H2 एंड H3. ठीक है, और ये कर दिया मैंने इसको रोटेट. अब 1 सेकंड इसको रोटेट करेंगे तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर एंड लास्ट थर्ड स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर जो, अब थर्ड स्ट्रक्चर को आप 120 डिग्री एंगल पे रोटेट करो. तो इसको रोटेट करेंगे तो H1 H2 एंड H3. तो H1 कहां आ जाएगा? H2 की पोजीशन पे. यहां H1 आ जाएगा और H2 कहां पर चला जाएगा? H3 पोजीशन पर. तो यहां पर H2 हो गया. और H3 कहां पर कन्वर्ट हो जाएगा? H1 के ऊपर. तो यहां पर H3 आ जाएगा. इट मींस फर्स्ट स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर जैसे आप 120 डिग्री एंगल पे से रोटेट करेंगे, 120 डिग्री एंगल पे रोटेट करके फर्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगी फर्स्ट स्ट्रक्चर. अब मैं इसको 1 2 3 को यहां से रिमूव कर देता हूं. ये कर दिया. ठीक है, 1 2 3 1 120 डिग्री एंगल 120 डिग्री एंगल. ठीक है, आप जैसे 120 डिग्री एंगल से करेंगे तो फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर. इट मींस इनमें सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री. क्या प्रेजेंट है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कितनी? तो Cn इज इक्वल टू n, मतलब फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इतने कितने टाइप्स के अंदर फोल्ड कर सकते हैं आप? मैक्सिमम 3 टाइप्स के अंदर इसके फोल्ड कर पाएंगे. तो भाई देखो 1 2 3 है, तो एक तो ये हो जाएगा, एक ही हो जाएगा. एक बार आपने फोल्ड किया तो आ गया, दूसरी बार आपने फोल्ड किया तो आ गया. टोटल स्ट्रक्चर कितनी हुई? 3. तो यहां पर फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू C3. तो C3 मींस हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री? तो आप बोलेंगे 3, है ना. तो टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर कितनी आ जाएंगे? NH3 के अंदर 3. क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन C2 मॉलिक्यूल, सॉरी H2O मॉलिक्यूल्स. आंसर क्या आएगा? 2. सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन NH3 मॉलिक्यूल्स. आंसर इज 3. NH3 के अंदर कितना आएगा? 3 आ जाएगा. ये होता है फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है, जब कभी भी आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको कैलकुलेट करनी हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको कैलकुलेट करनी है, तो अपने को क्या करना है? जो n से आप डिवाइड कर रहे हैं वो उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी. देखो H2O के अंदर आपने यूज किया H2O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन 2. अपने पास क्या आ गया? 180 डिग्री. n की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पर 2. वैल्यू ऑफ n इक्वल टू कितना आ गया? 2. इट मींस फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी आ गई? 2. और कितने डिग्री एंगल पे रोटेट किया आपने? 180 डिग्री पे. सेम इसके अंदर है NH3 है, तो थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन n. 360 टर्मिनल एटम ऑफ NH3 1 2 3 3 से डिवाइड कर दिया. 3 से डिवाइड करने अपने पास क्या आ गया? 120 डिग्री एंगल.
क्या आ गया अपने पास 120 डिग्री एंगल। 120 डिग्री एंगल से आप रोटेट करते जाएं, आपके पास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3 फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। Third is second plane of symmetry. Plane of symmetry. पहले तो आप देखेंगे मिरर इमेज होता क्या है। जैसे सपोज दैट आपने ए लिया और इसे ए का मिरर बनाया, अपने पास मिरर आ गया है ए, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड आर मिरर इमेज कंपाउंड, ठीक है। अब इस फर्स्ट के ऊपर, इस सेकंड कंपाउंड को फर्स्ट के ऊपर क्या करने, सेट करो। तो सेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर सेट हो जाएगा। इसे बोला जाता है सुपर इंपोज। सुपर इंपोज क्या जाएगा अपने पास, ये सुपर इंपोज। सेकंड वाला देखो, जैसे मैंने बी लिया, बी, तो बी का जो अपने पास मिरर इमेज आएगा वो इस टाइप से जाएगा बी, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर आर मिरर इमेज, ठीक है। और बोथ आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बट नॉट सेम। देखो फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर आ गए, बट इसको इसके ऊपर सेट करो। क्या ये सेट होगा, इसके ऊपर सेट करो। ऐसे कैसे लेना कि इसके ऊपर सेट करो, नहीं होगा। ये तो किस टाइप का रहेगा, सेट नहीं हो पाएगा। इट मींस इसको बोला जाता है नॉन सुपर इंपोज। क्या हो जाएगा, ये नॉन सुपर इंपोज आ जाएगा। ये तो आ गया अपने पास सुपर इंपोज और ये आ गया अपने पास नॉन सुपर इंपोज। बात समझ में आई। बट नॉन सुपर इंपोज है और नॉन सुपर इंपोज है, साथ ही साथ में इसका क्या आ रहा है, मिरर इमेज, मिरर इमेज। बट इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या इसके अंदर प्रेजेंट है। और जब किसी के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, इट मींस ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेम है, ये सुपर इंपोज है और सुपर इंपोज आते ही ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सुपर इंपोज आते ही क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव आगे आपने को बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर ही पता लग गया सुपर इंपोज। और जब कोई भी कंपाउंड सुपर इंपोज होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। नॉन सुपर इंपोज है, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आगे और चलना है। मिरर इमेज है, ऑप्टिकली मिरर इमेज है, जाहिर सी बात है मिरर इमेज है तो इट मींस ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और नॉन सुपर इंपोज है, ऑप्टिकली एक्टिव। बट आगे चेक करते हैं कि इसके अंदर यहां पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन से जैसे आप इसे कट करेंगे तो प्लेन से कट करने के बाद में ये टू सेम पार्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड। प्लेन में से कट करने पर कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर टू सेम पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहे हैं। देखो टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए, इट मींस क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा, इट मींस ऑप्टिकल कैन नॉट बी शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आगे देखें, ये तो हो गया सुपर इंपोज और नॉन सुपर इंपोज। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मुझे देखना है। ए, इस ए को यहां से कट करो। ए लिया मैंने ऐसे, ये मेरे पास ए है, ठीक है। और इस ए को प्लेन से कट कर दिया मैंने, प्लेन से कट कर दिया। टू सेम पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए और टू सेम पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए। आप क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोलेंगे इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्रेजेंट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री ए कंपाउंड। तो बी के अंदर भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सी के अंदर देखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। डी के अंदर देखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। वाई के अंदर देखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ऐसे कोई से भी कंपाउंड है, इनके अंदर क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। और प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है कि आप प्लेन में से जब आप किसी भी कंपाउंड को प्लेन में से कट करेंगे तो कट करने के बाद में टू सेम पार्ट्स या टू इक्वल पार्ट्स के अंदर वो क्या हो जाएगा, वहां पर डिवाइड हो जाएगा। जैसे टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं उससे क्या हो जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री जहां पर किसी भी कंपाउंड में आ जाती है
प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। प्लेन ऑफ सिमेट्री इट मींस वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड वो हो जाएगा अपने पास ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, राइट। ये ऑप्टिकल आइसोटोप कंप्लीट खत्म। एग्जांपल देता हूं मीथाइल टार्ट्रिक एसिड का। देखो ये मैंने ले लिया OH OH C2H H H and C2H। दिस इज मीथाइल टार्ट्रिक एसिड। मीथाइल टार्ट्रिक एसिड, दिस इज मीथाइल टार्ट्रिक एसिड। इस मीथाइल टार्ट्रिक एसिड के अंदर यहां से कट कर दो इसको कट करने के बाद में ये टू सेम पार्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, आफ्टर कटिंग मीथाइल टार्ट्रिक एसिड आर डिवाइडेड इनटू टू सेम पार्ट्स। इट मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये अपने पास क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये क्या हो जाएगा, टू सेम इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली टू प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। जब भी बोलते हैं मीथाइल टार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट होता है अपने पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री थर्ड, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर का मतलब जब भी आप ऑप्टिकल आइसोटोप चेक करेंगे तो सेंटर से होने वाली क्रॉस लाइन है, सेंटर से पास आउट होनी चाहिए। क्रॉस लाइन कहां से पास आउट होनी चाहिए, सेंटर से। देखो जैसे मैंने सपोज दैट हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन ये ले लिया। अब क्या करता हूं, इसको फर्स्ट लाइन यहां से पास आउट करता हूं, सेकंड लाइन इस तरीके से पास आउट करता हूं। कहां से पास आउट हो रही है, सेंटर से। कहां से पास आउट हो रही है, सेंटर से। इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे इसे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। याद रखना है सेंटर से होने वाली पास लाइन और फिर उसके बाद वो टू सेम पार्ट्स के अंदर इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए। ये सेंटर से पास आउट हो रही है और टू सेम पार्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। आगे देख सकते हैं आप फिनोल के बेंजीन के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये बेंजीन लिया मैंने, वही से भी टू लाइंस आप क्रॉस से पास आउट कर दो। जैसे सपोज दैट आपने ये पास आउट की तो बहुत सारी आपने लाइनें पास आउट की, तो जैसे पास आउट करेंगे तो कहां से पास आउट हो रही है, सेंटर से पास आउट हो रही है। तो सेंटर से जैसे पास आउट होगी तो उसे बोला जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब COS। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब POS और क्रॉस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक आता है अपने पास AOS। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया और एक अपने पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। याद रखेंगे इसको बोला जाता है POS AOS और इसको क्या बोला जाएगा, सेंटर से पास आउट होने वाली लाइनें जो होती है उसे क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। तो बेंजीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है। इट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। तो याद रखना है POS COS एंड COS, POS AOS एंड COS। POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। POS COS एंड AOS किसी भी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के अंदर यदि प्रेजेंट है तो आप क्या बोलेंगे, इनके प्रेजेंट होने पर ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। बट क्या प्रेजेंट होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। यदि POS COS और AOS है किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो आप क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोटोप शो नहीं करते हैं। तो मीथाइल टार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, बेंजीन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, एथीन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो जिसके अंदर H2 है ऑप्टिकली इनएक्टिव, NH3 ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ये जितने भी कंपाउंड है सभी क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कंप्लीट हो गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री ये कंप्लीट हो गया। कायरलिटी एंड क्रेल कार्बन आपके पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, और D और L फॉर्म एब्सोल्यूट एंड एक होता है अपने पास रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन।
रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होता है देखिए, ये मैंने फिशर प्रोजेक्ट यूज में लिया। इस फिशर प्रोजेक्ट के अंदर एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो सबसे ऊपर जो होगा वो होगा अपने पास जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैक्सिमम ऊपर टॉप के ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके टॉप के ऊपर आपको वो लेना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम। देखो CH3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज कराएंगे तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH। इसका और ऑक्सीडाइज कराएंगे तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CHO के अंदर। इसका और ऑक्सीडाइज कराएंगे तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, COOH के अंदर, HCHO HCOOH और CH4, ठीक है। एल्केन का ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन इट गिव्स मेथनॉल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनॉल इट गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, और ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इट गिव्स फॉर्मिक एसिड। ये अपने पास आ गया। तो फॉर्मिक एसिड के अंदर फॉर्म जो आपके पास HCOO रहता है, आप लेफ्ट टू राइट देखिए ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी इनकी, इंक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज व्हेन मूव फ्रॉम CH4 to HCOOH। जैसे आप इस मेथेन से किसकी तरफ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ मूव करते हैं, मेथेन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आप मेथेन टू कार्बोक्सिलिक एसिड मूव करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। तो आपको फिशर प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन आपको टॉप के ऊपर उसी को रखना है, टॉप के ऊपर उसी को रखना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर क्या आ जाएगा, CH4 CH3OH एंड देन HCHO एंड देन HCOOH। ये अपने पास किसका आ गया, ऑक्सीडेशन, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, CHO, ठीक है। CHO तो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और नीचे की साइड में क्या ले लेंगे, CH2OH, ये अपने पास आ गया। ये फिशर प्रोजेक्शन हो गया। अब इसके अंदर अपने को ग्लिसरिक एल्डिहाइड को, ग्लिसरिक एल्डिहाइड को एक फिक्स मानकर साइंटिस्ट ने क्या किया, एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन यहां पर पुट अप किया। किसको, ग्लिसरिक एल्डिहाइड को। ग्लिसरिक एल्डिहाइड को मेन माना उसने, फिक्स मान लिया कि ग्लिसरिक एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन देना है ना। तो उसने ग्लिसरिक एल्डिहाइड लेके, ग्लिसरिक एल्डिहाइड अपने पास ग्लिसरिक एल्डिहाइड लेकर उसने और D और L फॉर्म के बारे में बताया। कैसे बताया, सपोज दैट आपके पास ये DOH ग्रुप कौन सी साइड के अंदर आ जाए, राइट हैंड साइड के अंदर आ जाए। यदि आपके पास इस सेंट्रल क्रेल कार्बन पर, इस सेंट्रल क्रेल कार्बन पर OH ग्रुप कौन सी साइड के अंदर आ जाए, राइट हैंड साइड के अंदर आ जाए। आप क्या बोलेंगे कि राइट हैंड साइड के अंदर OH ग्रुप है, इट मींस वो क्या हो जाएगा, डेस्क रोटेटरी, इट मींस D फॉर्म। क्या हो जाएगा अपने पास वो, D फॉर्म। और सपोज दैट इसका जैसे ही आप मिरर इमेज बनाएंगे तो लैक्टिक एसिड का, इसका जैसे आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे ग्लिसरिक एल्डिहाइड का, तो अपने पास क्या आ जाएगा, OH H एंड CH2OH, CH2OH, ठीक है। ये OH इसके अपोजिट आ गया, अपोजिट आ गया तो इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है। जब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर OH ग्रुप आ जाए तो उसे बोला जाता है L फॉर्म। क्या बोला जाएगा उसे, L फॉर्म। तो याद रखना है, इसे तो बोला जाता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। D फॉर्म को बोला जाता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, D फॉर्म एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। एंड L फॉर्म को क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जाएगा इसे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। याद रखना है, एक तो होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। सपोज दैट OH ग्रुप इन राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन यही होते हैं जो D और L को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारी जगह आपको बहुत सारी रिएक्शन भी दे रखी है, वो रिएक्शन अपने को याद नहीं करनी है कि एल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है एसिड के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, डी दे रखा है। बुक आप पढ़ेंगे तो आपको वहां दिख जाएगा, तो इतना कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अपने को क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द relative and absolute configuration in draw the relative and absolute configuration in lactic acid के अंदर D और L कॉन्फ़िगरेशन अपने को रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो वो कैसी है, तो ग्लिसरिक एल्डिहाइड का।
अब किसके अंदर करना है, लैक्टिक एसिड के अंदर। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता क्या है वो अपने को पता होना चाहिए। एक तो होता है COOH, ठीक है, ये H ले लिया, नीचे आ जाएगा CH2OH और इधर आ जाएगा CH3CH3CHOH, सॉरी यहाँ तो CH3, यहाँ HOH एंड CH3, ये होता है अपने पास लैक्टिक एसिड। क्या आगे, लैक्टिक एसिड। अपने को देखना है लैक्टिक एसिड के अंदर COOH है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो OH ग्रुप राइट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो क्या हो जाएगा, L लैक्टिक एसिड, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। एंड इसका अपोजिट आएगा अपने पास COOH OH H एंड CH3, ये कौन सी साइड के अंदर आ गया, राइट हैंड साइड के अंदर। तो आप क्या बोलेंगे इसे, D लैक्टिक एसिड, D लैक्टिक एसिड, क्या आ जाएगा अपने पास, D लैक्टिक एसिड। दिया तो अपने पास आ गया L लैक्टिक एसिड और ये अपने पास क्या आ गया, D लैक्टिक एसिड। याद रखेंगे L लैक्टिक एसिड एंड D लैक्टिक एसिड। तो D और L कॉन्फिगरेशन, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस लैक्टिक एसिड, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। D लैक्टिक एसिड हो गया और एक क्या हो गया, L लैक्टिक एसिड हो गया। इतना याद अपने को रखना है, D कॉन्फिगरेशन और L कॉन्फिगरेशन, ठीक है। ये अपने पास हो गया, फीसर प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जैसे किसी भी कंपाउंड के अंदर आपसे पूछा है कि भाई फीसर प्रोजेक्शन बनाना है, जैसे एलानिन पूछ लिया जाए कि एलानिन के अंदर फीसर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे एलानिन के अंदर। तो एलानिन होता क्या है वो भी अपने को पता होना चाहिए, CH3 एलानिन, CH3 CH NH2 एंड COOH, ये अपने पास एलानिन है। इसका फीसर प्रोजेक्शन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे भाई, क्रॉस लाइन ले लें ऐसे दो, टॉप के ऊपर तो क्या आएगा COOH, राइट हैंड साइड के अंदर या तो OH ग्रुप आएगा या NH2 ग्रुप आएगा, या NH2 कर दिया, सेंटर के अंदर कार्बन, सेंटर के अंदर कार्बन, इस साइड के अंदर क्या कर देंगे हाइड्रोजन और नीचे क्या कर देंगे CH3 कर देंगे, ठीक है। NH2 ग्रुप कौन सी साइड के अंदर आ गया, राइट हैंड साइड के अंदर, तो क्या हो जाएगा D फॉर्म, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा NH2 COOH और CH3 एंड ये आ जाएगा H। ये कौन सी साइड के अंदर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, इसे कौन सा फॉर्म बोलेंगे, L फॉर्म। तो हो जाएगा अपने पास D फॉर्म एंड L फॉर्म। कहने का मतलब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको ये फीसर प्रोजेक्शन बनाना होता है। टॉप के ऊपर आपको उसको रखना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। तो SCOOH आ जाए तो ठीक है, COOH आ जाए तो COOH रख देना, CH आ जाए तो CH रख देना, OH आ जाए तो OH रख देना, बस समझ गए, ठीक है। तो ये फीसर प्रोजेक्शन अपने कंप्लीट हो गया। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वो है अपने पास थ्रियो और एरिथ्रो आइसोमेरिज्म, थ्रियो एंड एरिथ्रो। Trio isomerism and erythro isomerism. Same group, same side. Same group,
same side, same group same side is called trio isomer, trio group, trio group and same group opposite side, same group opposite side, hydrogen hydrogen COOH and COOH, same group, it means OH group and OH group and hydrogen group and hydrogen group, same group opposite side, same group opposite side, it means erythro compound, erythro group, erythro compound भी बोल सकते हैं इसे, और इसको थ्रियो ग्रुप या थ्रियो कंपाउंड, सेम ग्रुप सेम साइड इज कॉल्ड थ्रियो कंपाउंड एंड सेम ग्रुप अपोजिट साइड इज कॉल्ड एरिथ्रो कंपाउंड। ये अपोजिट साइड के अंदर हो गया और ये क्या हो गया हाइड्रोजन OH OH ये सेम साइड के अंदर हो गया। तो एरिथ्रो और थ्रियो के अंदर फर्क समझ में आना चाहिए। व्हाट इज एरिथ्रो, व्हाट इज थ्रियो, राइट द एग्जांपल ऑफ एरिथ्रो, राइट द एग्जांपल ऑफ थ्रियो। तो अपने को क्या करना है, तो थ्रियो के लिए आपको क्या बोलना है कि भाई सेम ग्रुप सेम साइड थ्रियो कंपाउंड, थ्रियो आइसोमर, ठीक है। सेम ग्रुप अपोजिट साइड एरिथ्रो। भाई एरिथ्रो के अंदर ध्यान से सुनिए, एरिथ्रो के अंदर जो ई आ रहा है ई फोर अलग अलग है ना, अपोजिट साइड के अंदर होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए, अलग अलग साइड के अंदर होनी चाहिए, ऐसे याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। एरिथ्रो ई फोर अलग अलग ऐसे याद रख सकते हैं, वैसे होता नहीं है लेकिन अपने को याद रखना है ई फोर अलग अलग मतलब अलग अलग साइड के अंदर है। तो ये देखो अलग अलग साइड के अंदर है, याद रखिए। थ्रियो मींस सेम ग्रुप सेम साइड is called trio compound and three isomer, and same group opposite side is called erythro compound, same group opposite side is called erythro compound and same group same side is called trio compound। तो अपने पास कंपाउंड कितने आ गए, तो कंपाउंड आ गए, एक तो हो गया एरिथ्रो और एक हो गया थ्रियो। एक तो क्या हो गया अपने पास है एरिथ्रो और एक होगा अपने पास थ्रियो। तो एरिथ्रो तो बोलेंगे सेम कंपाउंड सेम साइड एरिथ्रो और सेम कंपाउंड अपोजिट साइड इज कॉल्ड थ्रियो। अब हमारे पास यहां से दो पॉइंट आते हैं, एक तो आता है इनेंशियोमर और एक आता है अपने पास डायास्टीरियोमर। एक होता है इनेंशियोमर, एक होता है डायास्टीरियोमर। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनेंशियोमर एंड डायास्टीरियोमर। इनेंशियोमर सेकंड अपने पास डायास्टीरियोमर, इनेंशियोमर एंड डायास्टीरियोमर। इनेंशियोमर क्या होता है बोलेंगे, जैसे मैंने मान ले सपोज दैट ये लिया ग्रुप COOH OH OH H H एंड COOH, इसके अंदर मैंने ये ले लिया COOH OH एंड OH H COOH एंड H। ये अपने पास दोनों कंपाउंड है मेजो टार्ट्रिक एसिड। कौन से कंपाउंड है, मेजो टार्ट्रिक एसिड। इस मेजो टार्ट्रिक एसिड के अंदर ये अपने को चेक करना है। इनेंशियोमर अपने पास ये हो गया, ये तो कौन सा फॉर्म अपने पास थ्रियो और ये अपने पास कौन सा है थ्रियो, ठीक है। कौन कौन सा अपने पास है थ्रियो और ये वाला भी कौन सा है थ्रियो। अब इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर के अंदर फर्क क्या है, थ्रियो कन्वर्ट टू एरिथ्रो एंड एरिथ्रो कन्वर्ट टू एरिथ्रो। इट मींस ये जो अपने पास थ्रियो है इसका मिरर इमेज बना दो। तो जैसे आप मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज मेरे पास क्या आ जाएगा OH and OH H COOH and COOH and H। the trio convert to trio, ठीक है। सेम ऐसे ले लें एरिथ्रो कन्वर्ट टू एरिथ्रो। यदि आप सेकंड वाला लेंगे OH OH H H and COOH and COOH, इसका मिरर इमेज जैसे लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा OH H H OH COOH and COOH। ये अपने पास क्या आ गया एरिथ्रो।
एरिथ्रो भी किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एरिथ्रो के अंदर। तो याद रखना है थ्रियो कन्वर्ट टू थ्रियो एंड एरिथ्रो कन्वर्ट टू एरिथ्रो इज कॉल्ड इनेंशियोमर आइसोमर। तो ये अपने किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनेंशियोमर को रिप्रेजेंट करेगा। एक तो इसका मतलब क्या हो गया, एक अपने पास क्या होना चाहिए, मिरर इमेज, मिरर इमेज आनी चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। और नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज इसके अंदर देखो कंडीशन क्या क्या है, इनेंशियोमर के लिए कंडीशन क्या क्या है वो देखो। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इनेंशियोमर, फर्स्ट इज मिरर इमेज होना चाहिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर आर मिरर इमेज। एंड देन नॉन सुपर इम्पोज, ये क्या होना चाहिए, इसको उठा के इसके ऊपर को क्या सुपर इम्पोज हो रहा है, नहीं हो रहा, इट मींस ये क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोज। तो ये नॉन सुपर इम्पोज हो गया। आगे देखें, और थ्रियो कन्वर्ट टू थ्रियो, थ्रियो कन्वर्ट टू थ्रियो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एरिथ्रो कन्वर्ट टू एरिथ्रो, एरिथ्रो कन्वर्ट टू एरिथ्रो, या तो थ्रियो कन्वर्ट टू थ्रियो के अंदर होना चाहिए या एरिथ्रो कन्वर्ट टू एरिथ्रो के अंदर होना चाहिए। थ्रियो कन्वर्ट टू थ्रियो और एरिथ्रो कन्वर्ट टू एरिथ्रो इज कॉल्ड इनेंशियोमर। या फिर ऐसे बोलेंगे मिरर इमेज होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज, और थ्रियो कन्वर्ट टू थ्रियो या फिर एरिथ्रो कन्वर्ट टू एरिथ्रो इज कॉल्ड इनेंशियोमर आइसोमरिज्म। बट डायस्टीरियोमर के अंदर इसका एकदम अपोजिट है। डायस्टीरियोमर के अंदर क्या होगा, जो आपको दे रखा है ये कौन सा कंपाउंड है, थ्रियो कंपाउंड है, तो ये तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, OH H। इसको तो ऐसे कैसे रख लो, इसको अपोजिट हो जाएगा, ये H इधर के और OH एंड COOH एंड COOH। आप इसके अंदर क्या देख रहे हैं, OH OH H H, ये तो इसका मिरर इमेज आ गया। बट नीचे वाला देखो HOH जो है HOH सेम आ गया, ये HOH और ये वाला HOH सेम आ गया, एज इट इज आ गया यहाँ पर। और ये COOH एज इट इज आ गया। बट फर्क कितना है, इसको उठा के उसके ऊपर सेट करो, क्या इसके ऊपर सेट हो जाएगा, नहीं होगा। इनमें से क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज, क्या हो जाएगा ये, नॉन सुपर इम्पोज, मतलब नॉन सुपर इम्पोज, उसके ऊपर सेट नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी सेट ऑन फर्स्ट कंपाउंड्स, ठीक है। तो सेकंड कंपाउंड्स कैन नॉट बी सुपर इम्पोज इन फर्स्ट कंपाउंड। ये जो सेकंड कंपाउंड जो आ रहा है इस फर्स्ट कंपाउंड के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, सेट नहीं होना चाहिए, तो सेट नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है, ये इसका क्या आ रहा है, मिरर इमेज आ रहा है या मिरर इमेज नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ये OH H H ये तो ठीक है, लेकिन सेकंड वाला जो क्रेल कार्बन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन क्रेल कार्बन, सेकंड कार्बन क्रेल कार्बन, फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि ये OH ग्रुप इस साइड के अंदर, तो OH ग्रुप इस साइड के अंदर, इस साइड के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये इस साइड के अंदर, मतलब ये इसका मिरर इमेज नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं नो मिरर इमेज। इसके अंदर क्या होता है, मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसके अंदर किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, मिरर इमेज का। इसके अंदर तो मिरर इमेज आ गया, देखो मिरर इमेज आ गया। और नॉन सुपर इम्पोज ठीक है, इसके अंदर नो मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोज, नॉन मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोज। थर्ड एरिथ्रियो कन्वर्ट टू, देखो H एंड H OH एंड OH अपोजिट हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, एरिथ्रो, क्या बोलेंगे इसे, एरिथ्रो। तो आप ऐसे कर सकते हैं थ्रियो कन्वर्ट टू एरिथ्रो, एरिथ्रो एंड एरिथ्रो कन्वर्ट टू थ्रियो, थ्रियो कन्वर्ट टू एरिथ्रो एंड एरिथ्रो कन्वर्ट टू थ्रियो। इट मींस वो क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर। क्या हो जाएगा वो, डायस्टीरियोमर। तो एक हो गया अपने पास डायस्टीरियोमर, एक हो गया इनेंशियोमर। इनेंशियोमर मींस होता है कि थ्रियो कन्वर्ट टू थ्रियो या एरिथ्रो कन्वर्ट टू एरिथ्रो, इट मींस इनेंशियोमर। और डायस्टीरियोमर थ्रियो कन्वर्ट टू एरिथ्रो या फिर एरिथ्रो कन्वर्ट टू थ्रियो, उसे बोला जाएगा क्या, डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर के अंदर नॉन मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोज एंड थ्रियो कन्वर्ट टू थ्रियो। सर, 10 बड़ा